रोशन सर यहाँ बैठकर कम से कम 10 बार कह चुके हैं मेरा भाई शराब नहीं पीता। नेपाल के शराब लेके क्या कर रहे थे? तो दुनिया में अब नहीं है तो हम डिस्कस नहीं करें। इन्हीं से पूछिएगा नहीं कौन सा शरबत पीते हैं कि किडनियां खराब हो गया है। जब वो नेपाल चले गए ना, इनके दोस्त क्यों मिर्गी की दवा खिलाए, ओवरडोज क्यों किए? हॉस्पिटल में किसी को दिया जाता है ना, उस मरीज के परिवार के लोग से साइन कराया जाता है कि इसके ओवरडोज से हो सकता है कि आपका मरीज कभी वापस ही ना आए, और आप उस दवा को बिना किसी डॉक्टर के पूछे उस बेचारे को आप दे रहे हैं। उसके बाद दोस्तों का बयान सुनिए। एक कहता है रूम में डेथ कर गए और दूसरा कहता है कि हॉस्पिटल में डेथ कर गए थे। अब बाकी दूगों का बयान ही नहीं आता है। दोस्त इतने शरीफ थे तो फिर नेपाल पुलिस क्यों अरेस्ट कर ली? उन्होंने कहा शराब नहीं पीता, लेकिन शराब नहीं पीते थे तो शराब नेपाल के शराब लेके क्या कर रहे थे? उन्होंने क्लियर कहा कि मेरा भाई शराब नहीं पीता। FIR में कैसे उनकी तलाशी में नरपतगंज थाना में निकल गया 6 बोतल शराब, और शराब का तो बोतल उसका नाम भी लिखा है, नेपाली शराब थी। अच्छा छोड़िए ना, वो शराब नहीं पीते थे, वो दुनिया में अब नहीं है तो हम डिस्कस नहीं करेंगे। इन्हीं से पूछिएगा नहीं कौन सा शरबत पीते हैं कि किडनियाँ खराब हो गया है। हम हमारा ऊपर नहीं लगा रहे हैं, हम बस इतना पूछ रहे हैं कि किडनियाँ खराब कौन शरबत से हुआ है, हम लोग वो शरबत नहीं पियेंगे। अब हम बताते हैं, जब वो नेपाल चले गए ना, तो इनके दोस्तों ने जो 4 दोस्त भेजे थे, वो दोस्त कौन थे वो यही जानते हैं। इनके दोस्त उनको क्यों मिर्गी की दवा खिलाए, ओवरडोज क्यों किए, नींद की दवा क्यों दिए। और इतना ही नहीं, जो इंसान को आप मिर्गी की दवा दे रहे हैं, नींद की दवा दे रहे हैं, हॉस्पिटल में किसी को दिया जाता है ना, तो उस मरीज के परिवार के लोग से साइन कराया जाता है कि इसके ओवरडोज से हो सकता है कि आपका मरीज कभी वापस ही ना आए, और आप उस दवा को बिना किसी डॉक्टर के पूछे उस बेचारे को आप दे रहे हैं जिसको मिर्गी नहीं है, नींद की दवा दे रहे हैं। और कमीनापंती देखिए, उन दोस्तों ने उस बेचारे को मिर्गी की दवा देके और ये देखे घूमने चले गए सब। इनकी माता जी का बयान सुनिएगा कि दोस्तमन के हम दोपहरिए से फोन करत रहनी है बाबू, बात ना करावत रहला हसन, कोई माँ नहीं तड़पेगी? माँ को तो दिल से रिश्ता होता है, बेचारी माँ को तो तड़पती होगी। कई बार हम लोग की तबीयत खराब रहती है तो माता जी को घरे से पता चल जाता है। तो माता जी बोल रही हैं कि हम बोल रहे थे बात कराओ, बात नहीं करा रहे थे। किसी को आप ओवरडोज दवा दे के घूमने चले जाइएगा, वो बेचारा तड़फड़ाया होगा, पुकारा होगा उसको। लेकिन ये दोस्त, पता है, जब हमारे टीचिंग के दोस्त सब गाली दे रहे थे तो एक आदमी हमको पूछे कि आपके दोस्तों गरिया रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? तो हमने उनसे बोला हमारा तो 2-4 गो है सब, वो हरामिये है सब, लेकिन बेचारे रोशन के जो 4 गो दोस्तों हैं तो दर हरामी है सब, कैसे उसको मरते छोड़ दिया सब। आप किसी को ओवरडोज दवा दे के घूमने जाइएगा। उसके बाद दोस्तों का बयान सुनिए। एक कहता है कि रूम में डेथ कर गए थे और दूसरा कहता है कि हॉस्पिटल में डेथ कर गए थे। अब बाकी दूगों का बयान ही नहीं आता है। अच्छा, वो दोस्त इतने शरीफ थे तो फिर नेपाल पुलिस क्यों अरेस्ट कर ली? छोड़ देना चाहिए। क्यों अरेस्ट हुआ वो तो वही बताएंगे। वो तो बयान भी खारिज कर रहे थे। मैंने उनसे सवाल पूछा था कि वो दोस्त को नेपाल पुलिस छोड़ दी है, मिसबिहेव का। उन्होंने, नेपाल पुलिस ने जो कहा था कि मिसबिहेव किया इन लोगों ने, तो नेपाल पुलिस छोड़ दी है। वो इंडिया में है, अभी कौन सा रिहर्सल चल रहा है कि क्या बोलना है। वो तो इंडिया आए हुए उनको 10 दिन हो गया, वो तो पूरा न्यूज़पेपर में आया था कि नेपाल पुलिस ने छोड़ दी है। अब क्या छुपा रहे हैं? हम एक बात बस पूछते हैं, पोस्टमार्टम भी दोबारा नहीं हुआ था। हाँ, रोशन सर से हम 2 सवाल पूछे, कई सवाल है लेकिन एक सवाल पूछते हैं। आपको सब कुछ देखें लेकिन आप होटल का CCTV क्यों छुपा रहे हैं? आप CCTV निकालिए ना। यहाँ किसी का मोबाइल गायब हो जाता है ना, आप किसी दुकान पे किसी को पेमेंट दे दीजिए, 100 रुपया दे दीजिए, दुकानदार कहाँ आप नहीं दिए हैं, तो पहला सवाल क्या होता है? CCTV दिखाओ। इनको सब जगह का CCTV चाहिए, होटलवा का CCTV क्यों नहीं चाहिए? कौन आया है, कौन गया है, उस समय कौन था, प्रिंस का चैट क्यों छुपाया गया, किससे बात किए, लास्ट कॉल किसको किए, ये सब बताइए। दोस्तों पे अंधा भरोसा मत कीजिए। वो दोस्त क्यों देश छोड़वाए सब, और ऐसा केस में फंसा है सब। ये केसेस मीडिया में आए पहले कभी? सब छुपाया गया है। हम भी छुपा लेते, कसम से बता रहे हैं। अगर वो डायरेक्टली खुलेआम फैजल खान ने कराया है, अब बताओ हम एक्सेप्ट कर लें? क्यों दिए मिर्गी की दवा? और रोशन सर से एक बात पूछते हैं, उनमें बुरा नहीं लगे तो जिस समय उनको पॉडकास्ट में आए थे ना, उस समय उनको नेपाल जाना चाहिए था।
सीसीटीवी लाने के लिए, पूछने के लिए क्या है क्या नहीं है वहां पे। जो टीचर वहां बैठे थे सब ना, राजनीति कर रहे थे, 10 को माइक लगा के कह रहा था सब कि नेपाल भाग जाएगा, तो हमारे सामने बॉडी रखी हुई है, पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराए? उनसे एक सवाल मेरा है कि जब आप जेल से छूटे थे तो आपने कहा था कि हमारा भाई का दोबारा पोस्टमार्टम होना चाहिए, हम भी मांग करते हैं दोबारा पोस्टमार्टम होना चाहिए। जब आप घर गए तो एक आवेदन तक नहीं दिया कि दोबारा पोस्टमार्टम का। मैंने पूछा था उनसे ये सवाल, तो उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ टेक्निकल इश्यूज थे जिसकी वजह से दोबारा पोस्टमार्टम नहीं हो सकता। क्या टेक्निकल इश्यूज थे? जो भी फॉरेंसिक या जो भी रहा होगा। क्या कुछ फॉरेंसिक नहीं, आप आवेदन नहीं दिए हैं, रिसीविंग है उनके पास आवेदन का। मेरे खिलाफ एफआईआर लिखने के लिए 3 घंटे थाना में बैठ गए पूरी मीडिया को लेके, लेकिन 3 मिनट नहीं बैठे अपने भाई का रीपोस्टमार्टम करने के लिए। कुछ तो छुपाया जा रहा है सर। क्या टेक्निकलिटीज होगी आप बताइए? आप तो पत्रकारिता है। देखिए, उन्होंने सारी बातों को फिर एक लाइन में समेटा था कि अगर खान सर ने उस रात झूठ नहीं बोला होता तो मेरा भाई जिंदा होता, और ये आधा देश आपके ऊपर ये आरोप लगा रहा है। तो हम तो बता दिए कि पुलिस ने कहा तो हमने बोल दिया कि इस चीज को हटा दिया। इससे तो उनको बचाव ही हुआ ना, कि आप पे गोली चलने का आरोप था उसको हटा लिया गया, आप पे तो बचाव हुआ। लेकिन ये सब के सवा जो था, ये सब केस के लिए उनको नेपाल जाना पड़ा था। हमको तो आप भी कह रहे प्रिंस की मौत के लिए आप जिम्मेदार नहीं हो। आप बताइए कैसे जिम्मेदार? क्या हम नेपाल भेजे थे? क्या हम कहे थे कि किडनैप करके लाओ? हम बोले थे कि नेपाल की शराब लाओ? हम बोले थे कि पिस्टल कमर में लेके घूमो? हम बोले थे कि किसी से रंगदारी मांगो? क्या हमने उनके सर पे मारा था? जिसने इनको सर पे पीटा था उसको तो सजा नहीं दिलवाए। 3 साल पहले पीटा था उनके सर पे, बेचारा प्रिंस मरते मरते बचा था। इतना गहरा हो गया था ब्रेन में, पूरा 8 टाका यहाँ से वहां तक लगा था, पूरा लोग दहल गया था बेचारे पे। अब देखते 8 टाका ब्रेन में छोटा मोटा होता है जी। पूरा सुला दिया था उसको। 3 साल में सजा नहीं दिलाए उसको। 3 साल इनफ होता है महाराज अपने भाई के गुनहगारों को सजा दिलाने के लिए। हम तो कहते हैं कि जो 4 दोस्त थे उनका पकड़ के बढ़िया से सीबीआई जांच हो, नार्को टेस्ट हो, हमारा भी कराएं, उन 4 का भी कराएं, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सीबीआई को दे दे मैटर। सीबीआई से भी नार्को टेस्ट कराने को तैयार हो? हम तो साला सबसे पहले तैयार है। हम पढ़ाने वाला आदमी, हमारा गुनाह क्या है? एगो मर रहा था बेचारा, चुन चुन ओकरा बचाने चल गए। कोई नहीं जाएगा आज के बाद किसी को बचाने के लिए। आप एक पूरी सारांश में बताइए, हम अगर उस चुन चुन को मरते हुए छोड़ देते तो क्या होता? मतलब वही रहा कि आपका कुल मिलाकर आखिरी में जो उस पॉडकास्ट के बाद भी निष्कर्ष था कि आपने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया और क्या चीज उनका पूरा सबको जेल भिजवा दिया। अम्ब्रेला टर्म। जेल कैसे गए? तो प्रीवियस केस की वजह से जेल गए। आप जेल जाइए, इस छोटे से एफआईआर में आप जेल जाइए, आप सुबह जाइए, शाम में निकल जाइएगा। हम गारंटी देते हैं। किसी वकील से पढ़वा लीजिए कि ये जो केस है, इस केस में शाम तक में जमानत मिलेगा कि नहीं मिलेगा। किसी वकील से पढ़वा लीजिए। मतलब आप कह रहे हो कोचिंग सेंटर वाले विवाद में शाम तक जमानत मिल जानी चाहिए थी? 100% मिल जाती सर, उनका अगर प्रीवियस हिस्ट्री नहीं रहता तो। अब प्रीवियस केस में एक को हम नहीं किए हैं, हमको पता रहता। हम आपको बता रहे हैं ये केस को उन्होंने छुपाया। तो फिर सारे टीचर लोग आपके दुश्मन काहे बन गए? सारे आधा टीचर आपका दुश्मन बन गया, सब आपको आधा टीचर बन गया। ये बताइए, यूपीएससी का कौन टीचर कुछ बोला? पीडब्ल्यू में से कौन टीचर कुछ बोला? अलग पांडे में कौन कुछ बोला? सारे टीचर नहीं, 10-15 गो हैं। ये बनना चाहते थे मेरी तरह, नहीं बन पाए तो उनका खुन्नस है। ये हमसे पहले आए थे, इनसे हम पूछा करते थे यूट्यूब कैसे बनता है, सोशल मीडिया कैसे होता है, इनको देखा करते थे और इस तरीके लाइव कैसे पढ़ाते हैं। हम लॉकडाउन में इन टीचरों के, जब लॉकडाउन नहीं लगा था जस्ट उससे पहले, तो जब हमको पैनल लगाना था पढ़ाने के लिए, तो हम दिल्ली में एक मिश्रा जी हैं, उनसे कहे थे कि हमको इन टीचरों के क्लासरूम में ले जाइएगा ना, हम चेक करेंगे कैसे ये लोग का पैनल खरीदना है, क्योंकि वो 3-4 लाख का आता है तो महंगा था। तो हम कहे एक बार ट्राई कर ले। तो ये टीचर लोग जब लंच करने जाते थे ना, तो चुपके से हम गए थे। एक बार एक काजल मैडम थी, उनकी स्टूडियो में हम गए देखने के लिए कि कैसा है यहाँ पर। तब तक वो आ गई, तो हम एक पेचकस उठा लिया। हम कहे मैडम हम मिस्त्री हैं, 2019 की बात है। हम कहे मैडम हम मिस्त्री हैं। तो कहें कि देखो तुम ऐसे ठीक से करना है यहाँ पर। हम कहे ठीक है मैडम कर देंगे। तो इनको वो अभी भी उनसे पूछिएगा काजल मैडम से। बट ये सारे टीचर्स खाली इसी बात को लेकर नहीं, जैसे आपको लेकर ये भी टीनी टीचर्स ने जिस बीच में कहा, क्योंकि जब किसी के पीछे पड़ते तो बहुत सारा चीज़ पीछे पड़ते हैं।
टीचर्स ने कहा खान सर इमोशनल स्टोरी बहुत अच्छा बेचते हैं। अवध ओझा सर ने कहानी सुनाई कि आप गए थे कपिल के शो में, वहाँ पर आपने कहानी सुनाई थी, एक यूपीएससी की लड़की थी, बर्तन मांजती थी, वो कहे यार क्या कमाल की कहानियाँ आप बुनते हैं और ऐसी कहानियाँ बुनते हैं कि देश की जनता भावुक हो जाती है। इस देश में गरीबी बेचना आसान है। खान सर ने मासूमियत गरीबी बेचकर पढ़ा दिया, वरना यूपीएससी वाली लड़की ट्यूशन पढ़ा लेती, ट्यूशन पढ़ा के अपना पढ़ाई लिखाई करती, बर्तन मांजने वाली बर्तन ही मांजती है। ओझा सर राजा बनने का टेक्निक सिखाते हैं, बर्तन वर्तन मांजे। क्या इस देश में आप यह मानते हैं कि 30 साल से कम उम्र की जो भी लड़का या लड़की है उसकी आईएएस की तैयारी, यूपीएससी की तैयारी, या स्टूडेंट का एज होता है 30 से पहले, क्या 30 से कम उम्र की लड़कियां बर्तन मांजते देखे हैं कि नहीं देखे? अभी इस बातें मांगते हो तो क्या उसको अधिकार नहीं है कि वो आईएएस के बैच पढ़ सकते हैं? मतलब उनका ये कहना है कि जो बर्तन मांज रहा है, जो सब्जी बेच रहा है, उसको आईएएस का बैच पढ़ने का अधिकार नहीं है। नहीं, वो कह रहे हैं उसकी जगह ट्यूशन पढ़ा लेती, भूगोल पढ़ा लेती, हिस्ट्री पढ़ा लेती। गौवा में कहाँ पढ़ा लीजिएगा आप? आप एक बात बताइए, हम आप ही को शुभांकर मिश्रा को दिल्ली से उठा के हम गांव में लेके चल जाते हैं, क्या कर लीजिएगा? आपको एगो ढंग का एडिटर नहीं मिलेगा। जितने भी रोजगार के साधन होते हैं वो शहरों में मिलते हैं। शहर में आप जोमेटो पे खाना डिलीवरी कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। गाँव में क्या मिलेगा? आप गांव में आप खुद से बता के देखिए, गांव में आप कितना रोजगार दे दीजिएगा? मतलब बहुत सारे आप पर आरोप लगाए गए, कहा गया आप रक्षाबंधन में, जैसे आपने, जब मैं आपके यहाँ पर आया था तो रक्षाबंधन में आपके हाथ में हजारों राखियां थी। उस वक्त बड़ा अच्छा लग रहा था, मैंने भी देखा, मैंने क्या कमाल है। फिर उसको लेकर एक नैरेटिव दिमाग में हमारे आया जो यहाँ से डाला गया कि आप रक्षाबंधन मनाते हैं, त्रिपुंड लगाते हैं, लेकिन ईद नहीं मनाते उस तरह से, वहाँ भी दिखाइए। और ये सब मार्केटिंग पीआर का हिस्सा होता है कि इतने बहन लोग राखी बांध दी हमको, इस सब से एक मैसेजिंग अच्छा होता है देश भर में। ये बहनों का पीआर नहीं, ये बहनों का प्यार है।